जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों पहले आप इस वीडियो को देखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा, बताता हूँ बताओ। क्या। आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। हाँ, ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। कमल के भगवान। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा। आपकी वाइफ का नाम वंदना है, ठीक है। जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन, सती फिर हिंदू पूजन। धर्म से जुड़ा हुआ। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जिनके नाम पर आपने मूछ थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। वो भी एक ब्राह्मण समाज जन्म में थे। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल लिख के भी भेजा लोगों ने, और पूछा भी कि जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका खुद का नाम या जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हुए, चाहे वो मूछ पे रखने का हो या आपका नाम, वो भी नाम जो आपने छोड़ दिया, लेकिन चंद्रशेखर भाई के तो सामने फिर चलने वाला कुछ नहीं। चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? ये सवाल तो आना चाहिए था। अरे वाह। बट ये है ना, ये अच्छी रिसर्च। ये देखो, माताजी, पिताजी, पत्नी जी। देखो, पिताजी, क्योंकि उस समय मेरे फादर की पैदाइश वो आज़ादी से लगभग पहले रही होगी। नहीं, सही कह रहे और मैंने कहा कि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था। नहीं तो हुआ था लागू। गांव में किसने किसका क्या नाम रख दिया। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मेरे फादर पैदा हुए। हम आज भी उनका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए गांव के हिसाब से उन्हें गोवर्धन नाम उनका रख दिया गया। ठीक है। माता जी मेरी, उनकी क्योंकि नाना नानी ने रखा होगा, उन पे मैं कोई टिप्पणी, तब तो शायद कमल भी नहीं होगा। हाँ, नहीं, ये वाला कमल नहीं। हिंदू धर्म का कमल तो हमेशा से था ना। अब ये कमल नहीं रहा होगा बीजेपी वाला। ठीक है, अच्छी बात है। दो, तीसरा मेरी पत्नी के बारे में विपक्ष को मौका मिल जाए, कई लोग बीजेपी जोड़ते हैं आपको। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा देखो, कोई क्या जोड़ता है उसका ठेका लेके नहीं मैं बैठा। अब पत्नी का नाम, पत्नी का वो मैंने नहीं रखा। मानते नहीं है, जबरदस्ती देखिए मनवा रहे हैं। रही बात, और आपका नाम जो भोले शंकर के नाम पे रखा, वो मेरे पिताजी ने रखा। और मेरे भाई का नाम पता क्या है? क्या? भगत सिंह। जबरदस्त। अब क्या कहोगे? मेरे पिताजी ने शायद क्रांतिकारियों से इंस्पायर होके हम लोगों के नाम रखे। मुझसे जो बड़े भाई है उनका नाम भगत सिंह है, मेरा नाम चंद्रशेखर। तो ये दो कैरेक्टर हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। सही बात है। इसको आप डिनाई धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जिसने धर्म के ऊपर बहुत सख्त टिप्पणियां जेल जाने के बाद की, जिनको हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों। सम्मान करते हैं। हाँ, आप समझते हैं ना? जी जी बिल्कुल। तो मेरे पिताजी ने क्यों रखा नाम मैंने आपको बता दिया। और ये आप जबरदस्ती अगर, और ये जो मूंछों को ऐटने का स्टाइल था, ये चंद्रशेखर आजाद जी से। अब कहोगे तो मैं फिर फोन दिखाऊं। मेरे फादर इससे बड़ी मूछें रखते थे, लेकिन अभी आपकी मूछें थोड़ा नीचे लटक गई है, वो ऊपर नहीं है। वो जो ऊपर वाली आती थी ऐसे करके, तो तुम भी रख लो मूछा भाई। अभी थोड़ा सा ताव वाली नहीं। इस सरकार को गिरा दे फिर ताव दे देंगे। कुछ तस्वीरें निकाली हमने आपके लिए, एक सेगमेंट रखा हमने, उसके बाद फिर हम आपको जाएंगे। कुछ तस्वीरें आप ही की है। हम चाहते हैं इन तस्वीरों की कहानियां जो है वो आप हमें सुनाएं। ठीक कि इनकी क्या कहानियां हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर ये कहाँ की तस्वीर आपकी? ये मैं जेल में था। किस साल की? 2017 की। भाई को देखो जेल में भी डाल दिए थे। 17 लास्ट या 18 फर्स्ट में। मैं 16 महीने जेल में रहा एक बार में। जितने भी सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे भाई लोग, इस वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करो। मेरा मानना है कि मुझे जहर दिया गया था। उसकी जांच हुई, मैं 8 दिन हॉस्पिटल में भी रहा। फिर मैं सरकारी सिस्टम को समझता हूँ कि उसका खामियाजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। तो मैं जेल से हॉस्पिटल आया था, और मैं जब गया था जेल में तो मैं बहुत तंदुरुस्त था। आप तब की मेरी फोटो देखोगे और ये फोटो आप देखोगे, क्योंकि मैं जेल में बीमार हुआ। व्हीलचेयर पर आप बैठे। हाँ, जेल में मैं बीमार हुआ तो 8 महीने मेरा ट्रीटमेंट नहीं होने दिया सरकार ने। मैं जब कोर्ट के सामने मैंने तारीख पे कहा तो इलाज नहीं कराने कोर्ट जाना बंद कर दिया। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस बंद कर दी। और फिर एक बार जब जज साहब वहाँ भ्रमण पे आए तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मेरे कान में कहा कि हम मजबूर है, क्योंकि हमें सरकार के हिसाब से काम करना है, सरकार का हम पे प्रेशर है। दोस्तों, इस वीडियो को दबा के लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अपना प्यार अपने भाई को दिखाते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।